बहुत ही बेवकूफ हो तुम अर्जुन। जानते नहीं कि आज तुम्हें 10 और 10 क्यों मिले? आज उसकी वजह से कीर्तन ने मुझे घर से नहीं निकाला। जिन जज्बातों को निशाना बनाया था, आज तीर सीधा वहीं जाकर लगा है। अब अर्जुन बन गया है कीर्तन की कमजोरी और मेरी मजबूती। अब देखना कैसे अपनी बेवकूफी की वजह से मरेगा कीर्तन। आज ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? अरे बजाओ बजाओ, जोर से बजाओ, जोर से। आज तो मकर संक्रांति है और आज केटी जी और अर्जुन की कुलदेवी की पूजा है। आज का दिन तो जोर शोर से मनाना चाहिए ना। चलिए आइए 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 आइए। अरे बजाओ चाचू, आइए ना। कोई है? फोन कहाँ रख दिया मैंने? हेलो हेलो, हाँ जी ठीक है, मैं पहुंचता हूं जी। सुशांत जी भाई साहब। एक जरूरी काम आ गया है कंसाइनमेंट का, मुझे जाना होगा। तुम इन लोगों को लेकर पूजा के स्थान पर पहुंचो, मैं पहुंच जाऊंगा जी। हो क्या रहा है ये सब? अर्जुन! सुशांत, मेरे ख्याल से अब हमें निकलना चाहिए, वरना देर हो जाएगी ना। ठीक है। मुहूर्त भी निकल जाएगा। केटी चले? चलो ना। चलो 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 चलो। और ये सामान भी लेकर आओ। चलो सुशांत, आ जाओ, जल्दी आओ। वो मॉम नहीं आई अभी तक। अब अर्जुन तुम लोग निकलो, टाइम बहुत कम है ना। तुम्हारी मॉम दूसरी गाड़ी में आ जाएंगी, जाओ तुम। खोलो! अर्जुन! किसने बंद कर दिया? अर्जुन! नहीं, वो मैं मॉम के साथ। अर्जुन, पूजा का मुहूर्त है ना, टाइम पे पहुंचना होगा। आप नंदिनी को लेकर आइए। हाँ। कम अर्जुन। तुम क्या हुआ? रिकॉग्नाइज करो मारे को। कुसुम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है। मैंने और केटी जी ने तुमसे कुछ छुपाया था नंदिनी के बारे में। तू चिंता मत कर मारी दाबड़ी, तू वही रुक, मैं आई। अब ये तुम्हारे हवाले, अच्छे से ध्यान रखना इसका। राम जी की घोड़ी, इसके खातिरदारी की जिम्मेदारी मारी थारा, तो मैं अच्छी तरह से ध्यान दूंगी। और भाई सा कटे ना जा सको, मारे सामने तो कोई कुछ कर ही ना सके। और तलवार तुम्हारे हाथ में आए नहीं, आदमी तुम्हारी बात सुन के ऐसे ही ठा हो जाए। क्या है भाई सा, थारा और मारा तो हिसाब किताब है, लेखा जोखा है, बही खाता है। धक्का देके मारे को भागी थी ना। बैठ अंदर। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। सांस ले लो मैडम जी, दम निकल जाएगा। प्रीति को बहुत हल्के में ले लिया मैंने।
इसने तो कुछ ज्यादा ही तैयारियां कर रखी हैं मुझे रोकने के लिए। अब क्या करूं? क्या करूं, कैसे निकलूं यहां से? ये तो हिल ही नहीं रही यहां से। केटी जी, अर्जुन, 1 मिनट। आप लोगों के प्यार को किसी की नजर ना लगे। अपनी तसल्ली के लिए उतार लीजिए नजर, लेकिन मुझे पता है सब कुछ अच्छा होने वाला है। क्या है, मैं अपना गुड लक अपने साथ लेके चलता हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ ओके ओके। केटी, मीडिया वाले आ गए हैं, अनाउंसमेंट के लिए तैयार रहना। हाँ जी। मैं यहाँ बंद नहीं रह सकती। कुछ भी करके मुझे कीर्तन की कुल देवी की पूजा में पहुंचना ही होगा। आज का प्लान फेल नहीं हो सकता। कीर्तन को मरना होगा आज ही। हेलो। हाँ कुसुम, नंदिनी ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया तुम्हें? इसकी हालत तो अभी से खराब हो गई है, अपने ग्रह को कोस रही होगी। कभी से थारे से पंगा लिया और इसको हमारा सामना करना पड़ रहा है। हमारे को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही है। कुसुम, शुक्रिया। काई? अच्छा सुनो, जब तक पूजा खत्म नहीं हो जाती तब तक तुम नंदिनी का अच्छे से ध्यान रखना। काई? ठहर ठहर। बैकुंठ धाम तो ना पहुंच गई। नंदिनी, इस सांची में रुक नक्ति, ठहर। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप?
आप सब अच्छे हैं लेकिन मैं बहुत ही अच्छा हूँ। नहीं मतलब वैसे नहीं, मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि आज मैं आप सभी के साथ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बांटने वाला हूँ। आप सब इतने साल से सुनते आ रहे हैं कि मेरा बेटा विदेश में है। आप में से कई लोग इंतजार कर रहे थे कि कब आप केटी द सुपरस्टार के बेटे से मिल पाएंगे। तो आज मैं आप सभी का इंतजार खत्म करता हूं, आप सभी को मिलवाता हूं अपने बेटे से। मिलिए अर्जुन टिब्रेवाल से। केटी जी, यस मैम। तो इसका मतलब ये है कि ये आप और आपकी एक्स वाइफ नंदिनी जी का बेटा है। वही नंदिनी जो 17 साल पहले आपको छोड़कर आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ भाग गई थी। और सर, क्या सबूत है कि ये आपका ही बेटा है? ऐसे भी हो सकता है कि आपकी एक्स वाइफ और आपके बेस्ट फ्रेंड का बेटा हो। ये हमारे पास सबूत है। ये केटी जी और नंदिनी का ही बेटा है। अर्जुन टिब्रेवाल, केटी टिब्रेवाल द सुपरस्टार का ही बेटा है। जी प्रीति जी ठीक कह रही है, अर्जुन मेरा ही बेटा है। झूठ! इतना बड़ा झूठ कीर्तन, वो भी भगवान के घर में। ये क्या बकवास कर रही हो नंदिनी? बकवास मैं नहीं, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे साथ कर रही है। वो ये कंबल वाला, वो फटे हुए कपड़ों वाला, कोई भी अर्जुन का पिता हो सकता है लेकिन कीर्तन नहीं। कीर्तन टिब्रेवाल अर्जुन का पिता नहीं है। क्या बकवास कर रही हो तुम? अपनी बेटे के पहचान का मजाक उड़ा रही हो सबके सामने। कौन सा बेटा? किसका बेटा? ये अर्जुन। इससे तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। अनाथ आश्रम से गोद लिया था मैंने इसे। अनाथ है ये। क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा है? चलो कोई बात नहीं। वैसे मुझे पता था कि आप सब टिब्रेवाल खानदान के वंश को पाने के लिए इतने बेचैन हैं कि मैं किसी भी ऐरे गैरों को आपका बेटा बना दूंगी और आप लोग मान जाओगे। और इसी बात का फायदा उठाया मैं। क्या तमाशा बना के रखा है मीडिया के सामने तुमने? यकीन नहीं हो रहा है ना तुम्हें? लो देखो ये अडॉप्शन पेपर्स और कर लो अपनी तसल्ली। आप झूठ बोल रही है ना? मैं आपका बेटा हूँ, केटी पा मेरे पा है। अब प्लीज बता दीजिए ना सच कि ये झूठ है मॉम प्लीज। अरे क्या मॉम? झूठ तो तुम्हारी जिंदगी है, अनाथ हो तुम।
तुम्हारा कीर्तन के साथ कोई रिश्ता नहीं है। नहीं मॉम, पर हम दोनों का तो ब्लड ग्रुप भी सेम है ना, और रेड ब्लड ग्रुप है, और हमारी आदतें भी मिलती रहती हैं। हाँ, ब्लड ग्रुप सेम है, इसीलिए अडॉप्ट किया था तुम्हें। और हाँ, सच में ये ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, और इसीलिए तुम मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन थे। और आदतों का क्या है? बच्चे तो पानी की तरह होते, जिस रंग में डालो रंग जाते। इसलिए बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम में हर वो आदत डाली जो कीर्तन की है, ताकि ये तुम्हारी पहचान बन सके। और 17 साल बाद मेरे इतने सालों की तपस्या रंग लाई है। आज मैं ले रही हूं अपने रवि का बदला। और हर उस बद्दुआ का बदला लूंगी मैं तुमसे कीर्तन, जो तुमने मुझे दी थी। केटी द सुपरस्टार का आज तमाशा बनेगा पूरी मीडिया के सामने। मिल गया तुम्हारे सवाल का जवाब कि 17 साल बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस लौटकर क्यों आई। तुम्हें तोड़ने के लिए। तुम्हें बर्बाद करने के लिए। याद है कीर्तन, जब मैं तुम्हें छोड़कर गई थी, तुमने मुझे बद्दुआ दी थी कि मैं जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, और वो बद्दुआ सच हुई कीर्तन। और फिर तुम्हारी बर्बादी मेरी जिंदगी का मकसद बन गया, वो मकसद जो आज पूरा हुआ है, वो बदला जो मैंने आज लिया है तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी को छीनकर। जिस इंसान की जिंदगी की नींव ही उसके रिश्तों पर बनी हुई है, मैंने उसी नींव के सबसे मजबूत, सबसे करीबी रिश्ते को ठेस पहुंचाई है। तुम्हारा अपना खून तुम्हारा अपना है ही नहीं कीर्तन। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी पर। वैसे मैं आपको केटी पा बुला सकता हूँ। आई काइंड ऑफ लाइक इट। पापा, सिर्फ आप ही मेरी फैमिली कंप्लीट कर सकते हैं। अर्जुन टिब्रेवाल, कीर्तन टिब्रेवाल का बेटा। कीर्तन टिब्रेवाल अर्जुन का पिता नहीं है। मॉम प्लीज ऐसा आप मत बोलिए, मैं आपका बेटा हूँ मॉम, प्लीज। दूर हो जाओ मुझसे। नहीं हो तुम मेरे बेटे। तुम्हें मैंने सिर्फ कीर्तन को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया था, और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुम मरो या जियो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पता है, मैं अभी अर्जुन को तुम्हारे इस फिल्म के क्लाइमैक्स सीन के बारे में बता रही थी। तुम अर्जुन के सामने वो सीन एनैक्ट करके बताओगे क्या एक बार? अब और नहीं सहा जाता, ना ही बर्दाश्त हो रहा है। मैं ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूं। मौत का जिम्मेदार किसी को ना ठहराया जाए। नंदिनी केटी जी को तबाह करने के मकसद से आई है।
उनको कमजोर करने के लिए, ताकि केटी जी भी उसी तरह सुसाइड कर ले जैसे रवि ने किया था। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। नंदिनी अपने इरादों में कामयाब नहीं होगी। जैसा है कोई एक तारा धूम जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।